मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उसी के बारे में यहाँ पे जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो सपोज़ आप लोगों को किसी ने तीन टेस्ट ट्यूब दिया है, तीनों में देर आर 3 सॉल्यूशंस, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी। तो आपको बताया गया है कि कौन से वाले टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री है, कौन से वाले में 2 डिग्री है और कौन से वाले में 3 डिग्री अल्कोहल है। तो इसको आपको दिखाना है। किस तरीके से हम लोग जानेंगे कि कौन से वाले टेस्ट ट्यूब में क्या है। सो लेट अस चेक आउट। सो स्टूडेंट्स, पहला जो टेस्ट हम लोग करेंगे उसका नाम है ल्यूकस टेस्ट। आप लोगों ने ल्यूकस रिएजेंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, जहाँ पे हम लोगों ने लिया था कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो इसको यूज़ करके जब हम 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट करेंगे, then there will be some different observations, और उन्हीं observations के आधार पे we will be able to understand which one is tertiary, which one is secondary and which one is primary. So let us check. Now अगर हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, सपोज मैंने लिया यहाँ पे R3R अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री अल्कोहल, तो HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 हमारा फॉर्म हो रहा है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड R3CCl प्लस H2O। तो यहाँ पे जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड फॉर्म हुआ है, इससे हमको पता नहीं चलेगा कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है। पता चलेगा, हमारा जो मेन ऑब्जर्वेशंस रहेगा, हमारा जो एग्जैक्ट इन्फरेंस रहेगा, दैट इज जब हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ल्यूकस रिएजेंट का रिएक्शन करवाएंगे, देन देयर विल बी ए क्लाउडीनेस इन द वेसल और टेस्ट ट्यूब जो भी हम लेंगे। क्लाउडीनेस जो ऑब्जर्वेशन है, दिस विल अपीयर इमीडिएटली। तो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ल्यूकस रिएजेंट के रिएक्शन करवाने के बाद द क्लाउडीनेस जो ऑब्जर्वेशन रहेगा, इट विल अपीयर इमीडिएटली। हो गया हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। नाउ नेक्स्ट टेस्ट में हम लोग लेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। सपोज फिर से हमने सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन करवाना है, किसके साथ? HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ये भी हमें अल्काइल हैलाइड देगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड प्लस यहाँ पे वाटर निकलेगा। 3 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिया, 2 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड इसने दिया। नाउ इन दैट सिचुएशन, इन केस ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, जो क्लाउडीनेस ऑब्जर्वेशन रहेगा, दिस क्लाउडीनेस विल अपीयर आफ्टर समटाइम, से अराउंड 5 minutes. The cloudiness will appear within 5 minutes. It will take a bit time. 3 डिग्री में immediately हो गया था हमारा, और यहाँ पे cloudiness जो है, it will appear in 5 minutes. Okay. तो 2 डिग्री अल्कोहल का डिस्टिंक्शन हो गया यहाँ पे। और at last we have 1 डिग्री अल्कोहल, जिसको भी हम HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 का रिएक्शन करवाना है। कराने के बाद उसको हम लोग हीट करेंगे। हीट करने से हमारा यहाँ पे फॉर्म होगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड और उसके साथ बाई प्रोडक्ट में वाटर बनेगा। नाउ 3 डिग्री में हमने क्लाउडीनेस तुरंत ही वो अपीयर हो गया। इन केस ऑफ 2 डिग्री ये क्लाउडीनेस जो है, इट अपीयर्ड विद इन 5 minutes। बट इन केस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, वहाँ पे हीट अगर हम लोग नहीं करते हैं, तब
the cloudiness observation will not be observed. जब हम heat करेंगे, heat करने के बाद ही that cloudiness observation will appear. So main point of this test is the time interval of the cloudiness appearance after the reaction, after the product is formed. In case of 3 degree, the cloudiness appears immediately. In case of 2 degree, the cloudiness appears within 5 minutes. And in case of 1 degree, the cloudiness appears upon heating. So with the help of this Lucas test, we can distinguish which particular alcohol is tertiary, which one is secondary, and which one is primary. So this test is very much important. This test is very much important for your board exams as well as for your NEET and JEE exams, because यहाँ से questions पूछे जाते हैं. आपको 3 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल दिया जाएगा. MCQs के पार्ट जो रहेगा, MCQ का पार्ट, वहाँ पे कौन से टेस्ट, कौन सा रिएजेंट के ऊपर भी MCQ रह सकता है. आपका ल्यूकस टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है, फिर 3 डिग्री अल्कोहल का ऑब्जर्वेशंस क्या है, इसके ऊपर भी MCQ रह सकता है. या फिर एक 3 डिग्री अल्कोहल दे सकता है, उसको आइडेंटिफाई करके ये कौन सा टेस्ट करके हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो देयर में बी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. सो इसके लिए आपको what you have to know is the importance of this reagent, and along with that the observation, the time interval of the observation for 3 degree, 2 degree and 1 degree alcohol. So in this video we have learned about the Lucas test, कैसे Lucas test को करके हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. So in the next video we will continue with the second distinguishing test for primary, secondary and tertiary. Any confusion arising, leave your queries in the comment sections. I will reply to that. So please like the video and subscribe the channel जिन लोगों ने अभी तक subscribe नहीं किया है. Thank you very much. Take care. Have a nice day.